हैं डाउन करिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ये ठीक नहीं, ये मामला ही ठीक नहीं है। हनुमान जी ने साहब उसको तो वहीं पे नष्ट किया। अब क्या देखा, विचित्र लंका। जय हो। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना कन्या रूप मुनि बन मोही बहुमान ईशान शैल समान अति बर जही नाना विचित्र लंका वनभाग उपवन वाटिका पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार। ये तो बड़ा गड़बड़ मामला, ये तो पूरी तरह लंका चारों तरफ। और ऐसा विचित्र नगर आज तक देखने को नहीं मिला। फल फूल मिठाई जो खाना चाहिए उस पर प्रतिबंध लगा, रखवाले खड़े हैं और आदमी खाइए कोई दिक्कत नहीं। ये देखो क्या अजीब तरीके का मामला है। उस समय, ये समय तो आपने देखा नहीं है, आपने तो सुना है, शायद देखा होगा, आपको याद नहीं है। हमने भी देखा ऐसी ऐसी जगह प्रतिबंध लगा था जहां प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। भागवत बंद, कथा बंद, मंदिर बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, सब बंद। और सबसे बड़ी बात, आदमी का मुंह बंद, ढक्कन लगा के रखिए। अभी 1.5 साल पुरानी बात है, याद नहीं? सब बंद, रेल बंद, आदमी का मुंह बंद, मुंह खोलने पे जुर्माना लगेगा। अभी कोरोना में देखा कि नहीं आपने? सब बंद, मंदिर बंद, कथा बंद, भागवत बंद, लेकिन शराब पियो कोई बंद नहीं। लाइन लगा के पियो, कोई बंद नहीं। क्या साहब विचित्र है कोरोना। शराब से ही हाथ धोना है, शराब के लिए बड़ा साहब। तो ये विचित्र है। यही तो, ऐसे ही तो था उस समय रावण का खेल। कोई भला काम नहीं हो सकता है, लेकिन पीने के लिए कोई मजा नहीं, पी दो। ऐसा विचित्र मामला। हनुमान जी ने कहा क्या उल्टा नगर है। देखिए साहब, जो खाना पीना चाहिए उन पे तो प्रतिबंध है, और जो नहीं खाना चाहिए उनके लिए छूट है। कहूं महेश मानुष, क्या गजब मामला है। हनुमान जी बोले नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अभी पहले अंदर तो चलें। तो क्या बन गए? मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले हो सुमिर नर। किसी को लगा कि हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे भाई मच्छर नहीं बने, मसक समान लिखा है ना, मच्छर के समान। जैसे किसी 8 फुट के व्यक्ति के सामने 52 अंगुल का व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए तो वो उसकी दृष्टि में मच्छर जैसा है।
जैसे हमारे यहाँ एक रिक्शे को भी हमारे यहाँ मच्छर रिक्शा बोलते हैं, छोटा सा जरा सा रिक्शा, तो वो बड़े वाहन के सामने छोटा लगता है, लेकिन है तो रिक्शा ही। इसी प्रकार हनुमान जी बने तो बानर ही रहे, इतने छोटे बानर बने कि वो अन्य बानरों की तुलना में मसक समान। यहाँ समानता इस प्रकार से है, इस रूप में नहीं है। और कोई कहने लगे कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। कल ही हमारे पास कई लोग गए थे इसी बात को लेकर, यहाँ बैठे भी होंगे वो लोग, बैठे हैं ना यही बात पूछने गए। तो भाई अब अगर आपको ये जवाब ठीक नहीं लग रहा है तो दूसरा जवाब सोच लो। अच्छा ये बताइए लंका के लोग कितने बड़े थे? पुराण की दृष्टि में व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई का वर्णन क्या है? कलयुग में 3.5 हाथ का व्यक्ति होगा, कोई भी अपने हाथ से नाप ले 3.5 का ही निकलेगा। कलयुग में 3.5 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, त्रेता में 14 हाथ। 14 हाथ का त्रेता में व्यक्ति होता है। अच्छा अब जरा आकलन करिए लंका के लोग कितने बड़े थे? तो मानस में लिखा है नाथ भूधराकार शरीरा। भूधर माने पर्वत, पर्वत के आकार का शरीर था। कुंभकर्ण आवत रणधीरा। रावण कैसा था? धरे प्राण कज्जल गिरी जैसा, जैसे काजल का पहाड़ हो। अच्छा अब पढ़े लिखे लोग ईमानदारी से विचार करना कि जिस जमाने का आदमी पहाड़ जैसा था तो उस जमाने का मच्छर यही वाला होगा कि मच्छर की भी कंपनी बदली होगी? अरे भाई जब प्रकृति बदलाव करेगा तो सब में करेगा ना। जिस जमाने का आदमी पहाड़ जैसा होगा तो उस जमाने का मच्छर भी बकरी से तो कम नहीं होगा, इससे छोटा थोड़ी होगा। भाई सोचिए अगर यही वाला मच्छर होगा तो उस जमाने में दिखेगा नहीं। भाई कल्पना तो दोनों बात पे करना है। प्रकृति एक ही जगह बदलाव करेगी, अगर आदमी में बदलाव करेगी तो हर जीव जंतु में बदलाव होगा। तो उस जमाने का मच्छर भी कोई छोटा नहीं था। अब सारी समस्या खत्म। अब जब मान लो मच्छर भी बकरे जैसा होगा तो फिर उसमें अंगूठी का सिस्टम खत्म। उसमें क्या बात की अंगूठी कहाँ रखी होगी? अरे भाई वो कोई छोटे थोड़ी है। यद्यपि शब्द पर अगर आप ईमानदारी से बहस करें तो शब्द पे बहस यही है कि अतिलग रूप पवन सुत लीना। छोटे बने, बने तो बंदर ही रहे लेकिन बानर में भी बहुत छोटे बानर, अतिलग रूप है। अब कौन मिल गया? लंकिनी। लंकिनी ये लंका के गेट पे रहते हैं। नरसिंह भगवान का नाम लेकर के गए। देखो कभी आपको डर लगे, भय लगे, जैसे कहीं जाने में डर लगे, भय लगे, और आप 11 बार नरसिंह भगवान की जय बोल दें, डर भाग जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। कोई तरह का डर हो 11 बार बोलना है नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान। रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरंती, ये तो लिखा हुआ है। और हनुमान जी ने नरसिंह जी का ही नाम लेके गए लंका में। लंकिनी, लंकिनी ने हनुमान जी को देखा, खड़े हो जाइए। हनुमान जी खड़े हो गए। आप हमको जानते नहीं हो हैं? अब तो चुपचाप जा रहे हो, मालूम है मैं कौन हूं? मेरा नाम लंकिनी है। आपको समझ में नहीं आता मैं गेट पे क्यों खड़ी हूं? मैं लंकिनी हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है लंकिनी है, ठीक है, 1-2 बार आपने कह दिया, ठीक है, बार बार कहने की जरूरत क्या? अरे आप हमें जानती नहीं है। हनुमान जी बोले बताइए क्या है आपका काम? मैं चोरों को खाती हैं। हनुमान जी ने कहा आप पास में आइए। क्यों? आपका सीटी स्कैन करना है, खोपड़ी की जांच कर रहे हैं। तो ये खोपड़ी की जांच अचानक आप क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि हमें डाउट है कि आपको सन्नपात की बीमारी है। सन्नपात में मरीज उल्टा बोलता है और हम तो डॉक्टर हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। हम तो सदगुरु हैं और सदगुरु वैद्य है। वंदे बोधमयम नित्यम, हम तो सदगुरु। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। तो हम तो सदगुरु। हम तुम्हारा सिटी स्कैन करेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो चूंकि सिटी स्कैन करने में ये आएगा कि मरीज को क्या बीमारी है। वैसे सन्नपात की बीमारी आपको, हमें डाउट लग रहा। तो सन्नपात को आप कैसे समझ गए? हनुमान जी ने कहा कि आयुर्वेद में नियम है कि सन्नपात होने वाले मरीज को उल्टा बोलता है। तो तू उल्टा बोल रही है, तू कह रही मैं चोरों को खाती है, और जो नारी चुरा के लाया उसको खा, क्यों नहीं खा रही है? नंबर 1 का चोर इंटरनेशनल है, भले आदमी को चोर बता रही, वो चोर को रखा रही है। दिमाग खराब है तेरा।
इधर आइए, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन जल्दी आइए, ऑपरेशन करेंगे। मुठिका एक महाकपि हनी, एक घूसा खोपड़ी में दिया, रुधिर भमत धरनी ढनवनी, नाक से मुंह से कान से खून खून खून, पुण्य संभार उठी सुलंका, जोरी पान कर विषय सशंका। अब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हनुमान जी से कहा कि आपको हमने बहुत बुरा भला कहा, आपको बुरा नहीं लगा? हनुमान जी बोले हम डॉक्टर हैं, ऑपरेशन के पहले हर मरीज गाली देता है, ऑपरेशन के बाद धन्यवाद देता। उस समय तुम होश में नहीं थी इसलिए तुम गाली दे रही थी। अच्छा अब ईमानदारी से बता, ऑपरेशन हो गया है, अब बता तुझे हम चोर दिख रहे? लंकिनी बोली नहीं, चोर नहीं है आप, चोर नहीं है। नहीं तो बताइए कौन है हम? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल होश ते कपि के मारे, तब जाने सुरी चल संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम दूता। अब मैं समझ गई कि प्रभु ब्रह्मा जी की वो बात सत्य होने वाली है, अब ये निशाचर बचेंगे नहीं। और देखो मैं एक बात आपको बताऊं, आप सारा काम ध्यान से करना, राम काज जितना भी राम काज करना है वो तुम्हें करना है। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। राजा, जामवंत जी कह रहे थे केवल सीता जी का पता लगाना है, और सुरसा ने क्या कह दिया? राम काज सब करिहउ, सब, और उसी पे लंकिनी ने मुहर लगा दी, प्रविश नगर की जय सब काजा। तो हनुमान जी को लग रहा है कि इसका मतलब और भी कुछ करना पड़ेगा। तो 2-3 तो हो ही गए काम। देखो लंकिनी को सुधार दिया, उस सिंह का, तो अभी आगे भी देखेंगे क्या होगा। अब जा रहे हैं कहा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। अब आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं कथा, क्या करें, कैसे होगा ये सुंदरकांड? हमको तो लगता है आज नहीं हो पाएगा, अब फिर यहीं रुकना पड़ेगा। लंका में मंदिर कहां से आए? हाँ अब ये क्या करें, सुंदरकांड पढ़ने वाले बहुत लोग हैं और हर जगह पे डाउट भी हो जाता है, लंका में मंदिर कैसे आ गए? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये कैसे मान लिया जाए कि लंका में मंदिर थे? ध्यान से सुनिए, श्री गोस्वामी जी की भाषा शैली में अवधी और बुंदेलखंडी का प्रयोग जहां है, वहां घर को मंदिर लिखा गया है और कई जगह भवन को मंदिर लिखा और मंदिर को भवन लिख दिया। अब अगर आप केवल सुंदरकांड ही पढ़ते हैं तो आप नहीं समझेंगे, अब पूरी मानस पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। भवन को लिखा गया मंदिर और मंदिर को भवन। देखिए सुनिए, प्रमाण दे रहा हूं। जब माता जी मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, पुष्प वाटिका को पढ़िए तो क्या लिखा? मंदिर नहीं लिखा, भवन लिखा। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। भवानी भवन लिखा है, ध्यान दीजिए, भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। और फिर जब भवन से पूजा करके जब भवन में वापस जा रही है तो उस समय मंदिर लिख दिया। कहां? तुलसी भवानी
पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जरी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। देखो भवन को मंदिर, मंदिर को भवन लिखा कि नहीं, पढ़िए ध्यान से। और एक ही जगह नहीं, जब श्री राम जी विदा कराने जा रहे हैं माता जी की, तो उस समय पर भी जनक के भवन को मंदिर लिखा। कहा? ते ही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केत, और चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन ही। वहां भी मंदिर लिखा है। अच्छा, अब मैं इसको दूसरे ढंग से आपको समझाता हूं तो आप समझ जाएंगे। दूसरा ढंग क्या है? लंका में मंदिर थे। कैसे कह सकते हैं आप? देखो सुनो, मंदिर में कोई अलग से कंस्ट्रक्शन होता है? सीमेंट सरिया गिट्टी अलग से लगता है? क्यों? सिमरन देवी बताइए। कंस्ट्रक्शन आप लोग करवाते हैं, मंदिर में भी तो वही लगता है ना, वही ईटा, वही सीमेंट, वही गिट्टी। तो भवन में मंदिर में क्या अंतर हुआ? जिसमें हम बैठे हों वो भवन, और जिसमें भगवान विराजे हों वो मंदिर। तो लंका में मंदिर थे। क्यों? लंका के लोगों ने ये कहा था कि हम भगवान, हमारा घर मंदिर। वो भगवान को मानते नहीं थे। उन्होंने अपने अपने दरवाजे पे बोर्ड लगाया था, जैसे गेट पे बोर्ड लगा होता ना, लिखा होता ना, ये M31, वो 3C फलाना, ऐसे भोपाल में अवधपुरी 4C, ऐसे सब लिखा होता। ऐसी लंका वालों ने अपने बोर्ड में प्लेट लगा रखा था, अहिरावण मंदिर, कुंभकर्ण मंदिर, मेघनाद मंदिर, ये सब भवन बाहर लिखा था मंदिर। एक भला आदमी था, उसने कहा ये सब झूठे हैं, ये काहे के मंदिर है, इसमें कौन से भगवान रहते, ये अपने को भगवान समझते हैं, गलत आदमी है ये। हमारा घर है, हम नहीं लिखेंगे। उसने लिखा था विभीषण भवन। और मंदिर कहाँ है? बोले मंदिर भगवान के बनते हैं, मंदिर देखना हो तो मेरे भीतर आइए। ये सब गलत लिख के रखा है इन्होंने। सब ने मंदिर लिख रखा है और एक ने भवन लिख रखा है, और भवन के अंदर मंदिर बना रखा है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर, वहां विभीषण मंदिर नहीं है, कुंभकर्ण मंदिर नहीं है, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उसने भगवान का मंदिर बनाया है। और उस मंदिर में क्या क्या है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपिराय। और अगर घर में भगवान ठाकुर जी का छोटा सा भी मंदिर है, रामचरितमानस का पाठ भी होता है, अगर श्रीमद् भागवत जी विराजी भी हैं, केवल उनका पावन ग्रंथ भी विराजमान है, और तुलसी महारानी अगर आंगन में विराजी हैं, तो फिर समझ लो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा तीर्थ तुम्हारे घर में ही है। इसी की परिक्रमा करते रहिए ना। तुलसी महारानी का इतना प्रभाव है कि अगर तुलसी महारानी की परिक्रमा नित्य कोई घर में लगाता हो, कोई वायरस परेशान नहीं करेगा, कभी बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे, लेकिन तुलसी माता का वृक्ष घर में जरूर हो। और आज ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान की ओर से आप सबको तुलसी का वृक्ष देने का निर्णय हमने लिया है। आज की प्रसादी में तुलसी का वृक्ष देंगे। आप सब अपने अपने घरों में सेवा करिए, क्योंकि तुलसी महारानी अगर रहेंगी तो आपको आनंद आएगा। आपको चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हम नहीं देंगे। आपको यह भी वचन देना पड़ेगा कि महाराज जी, जब तक मेरा शरीर नहीं सूखेगा तब तक तुलसी माता को भी हम नहीं सूखने देंगे। उनकी सेवा भी तो करिए। हैं? ये ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं जहां तुलसी महारानी रचती हैं। तो सबके लिए, सबके लिए होगा ना, सबके लिए तुलसी।
और अगर किसी को नहीं भी प्राप्त हो पाए तो आने वाले समय में आगे भी हमारे कैंप जहां भी होंगे उनमें हम जरूर ये प्रयास करेंगे कि तुलसी आपके घर में पहुंचे। और किसी ऐसे माता बहन भाई को चाहिए हो कि नहीं हम खरीद नहीं पा रहे लेकिन तुलसी चाहिए, तो हम बेटी छिपरा को आदेश देके जा रहे हैं कि कम से कम कुछ पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध रहना चाहिए वायु रेल इंक्लेव में। आप वहाँ आकर के निःशुल्क कभी भी ले सकते हैं और अपने घर में गार्डन में या फ्लैट हो तो थोड़ी तो कहीं ना कहीं तो ओपन होगा, थोड़ा सा वहीं रख लीजिए। तुलसी माता जय हो सबके घर में। हम इसीलिए निकले हैं, इसीलिए पूरे दुनिया भर में भ्रमण करने जा रहे हैं, सारी जगह यही संदेश लेकर के निकले हैं कि केवल श्री राम जी का मंदिर अवध में ही नहीं बन रहा है, हमें घर घर में बनाना है, सबके घर को राम मंदिर में बनाना है। तो सीताराम सीताराम होबे घर घर में, सीताराम सीताराम होवे घर घर में, सीताराम सीताराम होबे घर घर में, सीताराम सीताराम होवे घर घर में, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में, सीताराम सीताराम होवे घर घर में, सीताराम सीताराम होवे घर घर में, शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया अंदर होवे, शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया अंदर होवे, गौरा मैया अंदर होवे, गौरा मैया अंदर होवे, ये हाथ साल के बाहर आएंगे तब ना, ये क्या बात है भाई, हाथ हिलना चाहिए। जय हो। शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया अंदर होवे, शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया अंदर होवे, 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 गोदी में गणेश होवे, गोदी में गणेश होवे, ऐसी मेरे मन में गोदी में गणेश होवे, ऐसी मेरे मन में, सीताराम सीताराम होवे घर घर में, सीताराम सीताराम होवे घर घर में, रामचंद्र का मंदिर होवे सीता मैया अंदर होवे, रामचंद्र का मंदिर होवे सीता मैया अंदर होवे, सीता मैया अंदर होवे, सीता मैया अंदर होवे, द्वारे पे हनुमान होवे, द्वारे पे हनुमान होवे, ऐसी मेरे मन में द्वारे पे हनुमान होवे, ऐसी मेरे मन में, राधे कृष्ण का मंदिर होवे राधा मैया अंदर होवे, राधे कृष्ण का मंदिर होवे राधा मैया अंदर होवे, राधा मैया अंदर होवे, राधा मैया अंदर होवे, दाऊ भैया द्वारे होवे, दाऊ भैया द्वारे होवे, ऐसी मेरे मन में ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में,
निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, महु तर्क करे कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, राम नाम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन। देखो भले लोगों से, अच्छे लोगों से, संत जनों से, गुरुजनों से अगर कोई डांट भी मिलती है, भगा भी दिए जाते हो, कुछ और उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, तो भी जबरदस्ती मिलने की कोशिश करो। हमारे कई ऐसे भक्त हैं, वो जबरदस्ती भी, हम बहुत बोलेंगे कि नहीं अब की बार नहीं जाएंगे, हम नहीं चलो, जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं, कई हैं वो भूल जाते हैं, वो 8वें दिन याद रखते हैं कि अब आए होंगे गुरुजी, पिंटू बैठे हैं कि नहीं, बहुत नजर में रहते हैं सब ऐसे। तो अब मैं सब लिस्ट बना के रखता हूं ना कि कब कहां किसको, बहुत लोग वाजपेयी देखो आज ही दिख रहे हैं, तो ये सब हमारी नजर में है। तो मैं बात कह रहा था, भक्त की तो अपनी बात है, तो इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती भी मिलना चाहिए। भले लोगों से जबरदस्ती भी रिश्ता रखना जरूरी है। वो लाख कोशिश करें कि हम इनको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, आप पकड़ के रखिए, छोड़ कैसे दे। ये हम नहीं कह रहे, मानस कह रही। क्या कह रही है मानस? एही सन हठ करी हो पहचाने, एही सन हठ करियो पहचाने। साधु ते हो ही ना, साधु ते हो ही ना, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठित आए, प्रणाम पूछे कुशलाए, करी प्रणाम निज कथा बुझाए। विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहु निज कथा बुझाए। तो कभी कोई भले सज्जन व्यक्ति से मिलना है तो कैसे मिलोगे? करी प्रणाम, ये हमारी सभ्यता है। कोई अपने से बड़ा आ जाए तो क्या करोगे? प्रणाम। ये सबको सीखना चाहिए, बेटियां भी सीखें, बेटियों को भी कह रहा हूं। अरे भले ही आप हाथ से पांव नहीं छूना है, लेकिन दूर से ऐसे तो बोलना है, चाचा जी प्रणाम, मौसी जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, दीदी प्रणाम, ए भाव होना चाहिए, ऐसे बोला करो। क्यों नहीं ऐसे बोलते आप ऐसे बोलते हैं हाय 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 हाय। अरे ये कोई मर गया है क्या? हाय हाय क्या को बोलते हो? ये क्या नई बीमारी है हाय हाय? ऐसा आजकल मुश्किल की बात है साहब। तो अब हमने देखा आजकल दोनों तरफ से बोलते हैं, यानी कि एक ही बोलता हो, उधर वाला भी बोलेगा हाय हाय, उधर वाला भी बोलेगा। इसका मतलब इधर वाला बोलता है कि हम तुमको कुछ नहीं समझते, वो भी बोलता है कि जाओ हम तुमको भी कुछ नहीं समझते। दोनों ही क्या संस्कार बिगड़े हैं, ये गलत बात है। प्रणाम करिए, सभ्यता है हमारी, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अब देखो एक वाक्य पर आप मनन करिए, आपने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, दोनों में थोड़ा अंतर आ रहा है। संत गुरुजनों की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये किसने पढ़ा? बोलो आपने।
यही सुनते हैं हमेशा, संत गुरुजनों की कृपा से भगवान मिलते हैं, संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। ये आपने पढ़ा है, लेकिन हमने कुछ और पढ़ा है, आपको भी वही पढ़ना है। एक बार फिर मिलाइए, संत गुरुजनों की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये आपने पढ़ा, हमने थोड़ा सा इसमें अंतर पढ़ा। आप भी पढ़ लीजिए इसी बात को। क्या पढ़ा? अब मोही भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। आपने ये पढ़ा है कि संतों की कृपा से भगवान मिलते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिल सकते। ये स्वयं विभीषण जी कह रहे हैं, क्या? जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। आप अपने आप लंकापुरी में नहीं आए हो, आपको भेजा गया है। किसने भेजा है? कि तुम राम दीन अनुरागी, और आयहु मोहि करण बड़ भागी। और आप केवल हमारे ऊपर अनुग्रह करने आए हैं, मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। आपको, आप अपने आप थोड़े ही आए हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। एक प्रश्न में विभीषण जी का प्रश्न ठीक नहीं है, तो उत्तर में भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको। विभीषण जी कह रहे हैं कि विप्र कहु निज कथा बुझाई। अरे हनुमान जी कह रहे हैं हमारी कोई निजी कथा है ही नहीं, हमारी कथा तो निजी है ही नहीं, तो तुम कथा करना नहीं जानते हो। बोले करना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं, कथा में ही रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी कोई कथा नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या चरित्र है? बोले हमारा चरित्र ही नहीं है, हमारा एक ही चरित्र है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हमारा अपना चरित्र नहीं है। जो प्रभु का चरित्र सुनाते हो, प्रभु का चरित्र सुनते हो, हम तो उसी में मगन रहते हैं। इसलिए हमारी अपनी कोई कथा नहीं है, और हमारा तो नाम भी मत लिया करो। क्यों? प्रातले ही जो नाम हमारा, प्रातले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। पूरे देश में इस पर चर्चा है। हनुमान जी का नाम सुबह नहीं लेना चाहिए, सुंदरकांड में लिखा है। अरे भैया मेरे ध्यान से पढ़ा करो, इसीलिए कभी भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, महापुरुषों से सुनना चाहिए। विज्ञ ज्ञानी जनों के चरणों में बैठ के उसको समझो, उसका अर्थ क्या है। आपको ऐसा प्रचार करना चाहिए कि भोजन नहीं मिलता, ऐसा कहां लिखा भोजन नहीं मिलता। तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। आहारा पहले पढ़िए व्याकरण में क्या मतलब है आहारा का। इसमें शब्द चार हैं, एक आहार, एक को बोलते हैं आहारा, एक को बोलते हैं भोजन, एक को बोलते हैं प्रसाद। तो अलग अलग क्वालिटी है। हाँ, आहार किसको बोलते हैं? व्रत के दिनों में अन्न और नमक ना लिया जाए, फल फूल मिठाई मेवा, इससे अगर व्रत रखा जा रहा है तो उसे आहार बोला जाएगा। ये कहां लिखा है? बालकांड में लिखा है, मनु शत्रुपा के प्रकरण में लिखा है, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंद। आहार बोलते हैं उसको। अच्छा, भोजन किसको बोलते हैं? रोटी दाल सब्जी पूरी चटनी पुलाव,
अरे क्या जरा बरा जो भी आप बोलते हो, ये सब जब थाली में परोसा गया हो उसे भोजन बोलते हैं। ये कहाँ हो रहा है? राजा दशरथ के आंगन में हो रहा है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलत पराई। ये भोजन है। अच्छा, तो आहारा किसको बोलते हैं? जिसमें मांस मच्छी खाया जाए, जिसमें मनुष्य खाए जाए, वो आहारा है। ये कहां लिखा है? सुंदरकांड में। कहा? आज दीन विधि मोही आहारा, सुनत वचन कही पवन कुमार। सुरसा कह रही है आहारा। आहारा माने हम तुम्हें खाएंगे, है ना। जहां जीव जंतु मनुष्य खाए जाएं वो आहारा है। तो हनुमान जी ने जो कहा वो तुम समझते ही नहीं हो। हनुमान जी ने कहा विभीषण, अगर कोई व्यक्ति मांस मच्छी खाता हो और प्रातः काल मेरे नाम का स्मरण कर ले तो उस दिन दाल रोटी सब्जी खाएगा, उसे मांस मच्छी खाने की जरूरत नहीं होगी, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ये उसका अर्थ है। ये नहीं है कि भोजन नहीं मिलेगा, तही दिन ताही न मिले आहारा। आहारा नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये उसका प्रमाण है। फिर विभीषण जी से कहा कि तुम अपने बारे में तो कुछ नहीं बता रहे, हमारे बारे में तो सब सुन लिया, तुम अपने बारे में क्यों नहीं कह रहे हो? विभीषण जी ने कहा कि हमारे बारे में तो आप ना सुनो वही ठीक। क्यों? बोले ऐसी जगह रहते हैं साहब जहां तो रहने का मतलब है कि इससे ज्यादा तो भगवान नरक में जगह दे दे। क्यों? दुष्ट संग जनी देहि विधाता, बरु भल बास नरक करता। बरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। कैसे रहते हो? जिम दसनन महु जीभ विचारी, सुने हो पवन सुत रहनी हमारी। हम ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है बिचारी। जीभ अकेली, दांत 32, जाने कब काट ले। लेकिन हम जीभ की तरह से सारा काम करते हैं। जीभ का काम है कि दांत में कुछ भी फंसा हो तो जीभ 100 राउंड वहीं जाएगी, निकाल के ही मानेगी। और दांत इतने खराब हैं कि बेचारी जीभ को काट लेते हैं। उन्हीं का काम कर रही, वही काट लेते हैं। तो ये दुष्ट लोग जीभ की दांतों की तरह हैं, ये भला काम करने वालों को काटते ही रहते हैं। लेकिन अब जीभ क्या करेगी? बिचारी है। हनुमान जी बोले बिचारी नहीं है, ये गलत बात। फिर विचार पूर्वक बात करिए। विचार इसमें क्या करना है? बोले मुंह में पहले जीभ आई कि पहले दांत? बोलिए भाई, आप लोग बोलिए, जीभ पहले आई कि दांत? जीभ पहले आई, दांत बाद में आए। तो जीभ आखिरी टाइम तक रहेगी कि दांत? जीभ गारंटी में है, जीभ फाइनेंस का तो पक्का ही बीमा है, रहेगी। और दांत इनकी कोई गारंटी नहीं है, बीच में आए बीच में टूट भी जाएंगे। तो भले आदमी जीभ की तरह हमेशा रहेंगे और ये बुरे आदमी दांत की तरह, जाने कब साफ हो जाए, इनका कोई ठिकाने का थोड़ा ही। क्या बात करते हो? जीभ बिचारी है। और तुम अगर समझ सकते हो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, चूंकि लंका का मामला है, कहीं रावण ने कोई CBCID ना लगाई हो तो हम बात तो कहेंगे लेकिन तुम्हारे समझ में आ जाए। आप लोग भी दिमाग लगाना, समझने वाली बात है। हनुमान जी ने कहा कि देखो जीभ भले ही अकेली हो, लेकिन अकेली जीभ अगर ठान ले तो 32 दांतों को तोड़वा सकती है। क्यों? बोले जीभ किसी को गाली दे दे, देख लो 1 मिनट नहीं लगेगा। 32 दांत नीचे
और तुम कह रहे कि जीभ बिचारी है, जीभ बड़े काम की है। एक बात सुन लो विभीषण जी, क्या अब से कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे एक निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर लगने जा रहा है। 2 अनुभवी डॉक्टर अयोध्या से आ रहे हैं और करोड़ों डॉक्टरों की टीमें भाग लेंगी, अरबों की संख्या में ऑपरेशन होंगे। तुम जीभ की तरह चले आना, डॉक्टरों इन दांतों के खिलाफ में एप्लीकेशन देना। एक लंका में अगर दांत बचे मेरी पूरी जिम्मेदारी। जय सिया राम। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, यही विद कहत राम गुण ग्रामा। कोई समझ भी ना पावे और भाषा पूरी कह दी। और विभीषण से कहा कि अब तुम्हारे हाथ में फैसला, नहीं तो तुम चाहते हो कि दांत नहीं बचे तो आ जाओ, एप्लीकेशन दो गाड़ी, फिर हमारी जिम्मेदारी, ऑपरेशन होगा। देखें कौन दांत तुम क्या बिगाड़ लेगा। भले ही जीभ अकेली हो, सबको करवा सकती है। तो ये इशारा है ना। तो भाई अब जरा एक और कथा पे थोड़ी चर्चा ध्यान दें। ये आपका प्रश्न भी है और हम उत्तर भी दे रहे हैं। आपका प्रश्न ये है कि भगवान की पूजा करने वालों को परेशानी क्यों होती है। जो आदमी मंदिर जाते हैं उन्हीं को परेशानी, जो रोज घंटी बजाते हैं उन्हें परेशानी, जो भागवत सुनेंगे उन्हें परेशानी, जो आदमी मंदिर की तरफ झांकेंगे भी नहीं, हलवा पूरी चकाचक 3 टाइम मिल रहा, और जो रात दिन मंदिर में घिसाई करेंगे उन्हें भोजन में भी मुश्किल हो रही। ये क्या भगवान जी का गणित है। बोलो ठीक कह रहे हैं कि नहीं। यही आपका प्रश्न है, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुनिए, उत्तर क्या है। तुमने तो कभी कभी उनका नाम लिया होगा। तुमने तो कभी दिन में 2 मिनट 5 मिनट 1-2 घंटे उनके मंदिर की सफाई की होगी। तुमने तो कभी कभी उनका ध्यान किया होगा। एक ऐसा नाम सुनो जिन्होंने 24 घंटे में 24 सेकंड नाम लेना बंद नहीं किया, और उनसे बड़ा संकट किसी पर नहीं आया। कौन। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाही चले श्री राम। कपटी हिरण के पीछे भगवान धनुष बाण लेकर जा रहे हैं। सोई छवि सीता राखी उर रटत राहत हरि नाम। आप अपने संकट की बात कर रहे हो, ये तो उनकी प्रियतमा है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और इनके ऊपर इतना बड़ा संकट कि आज शरीर में हड्डियां बची हैं। कृष्ण तन शीस जटाइक मेरी, जपत हृदय रघुपति गुण से। इन्होंने फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा है और प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। क्यों। नाम बहारू दिवस निस, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन पद जल चंद्रित, जाहि प्राण की बात। बोलो, आप लोग इनसे भी ज्यादा करीबी हैं क्या भगवान के। ये भी इतने बड़े दुख में बैठी हैं और फिर भी नाम बंद नहीं है। अच्छा बोलो, जो मंदिर में बैठी नाम ले रही हैं, पूजा कर रही हैं, और उनके सामने भी संकट उपस्थित हो गया। संकट कौन है। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद कही रावण सुनि सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार लोक ममो। इतना बड़ा संकट किसी पे आएगा। भगवान का नाम फिर भी ले रही हैं और रावण सामने खड़ा है। इसका मतलब आप समझे इस कथा का आशय क्या है। संकट का रावण तो आपके भी सामने आएगा, मेरे भी सामने आएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। कर्मानुसार प्रारब्धानुसार संकट का रावण तो भक्त के पास सामने भी आएगा, और जो भक्त नहीं है उनके भी सामने आएगा। लेकिन एक अंतर जरूर होगा। क्या। संकट का रावण सामने होगा, इसलिए देख करके कष्ट होगा, देख करके हम परेशान होंगे। लेकिन अगर हम सच्चे भक्त हैं तो ये विश्वास करिए, संकट का रावण देख करके कष्ट जरूर होगा, तकलीफ जरूर होगी,
लेकिन विश्वास करना कि जब भी भगवान संकट का रावण सामने भेजेंगे तो कृपा भी जरूर सिर पर भेजेंगे, लेकिन सिर पर बैठी कृपा दिखेगी नहीं। तो रावण तो दिख रहा है लेकिन कृपा नहीं दिख रही है। कृपा कहां है? तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करही विचार करो का भाई। कृपा सिर पर है और संकट सामने है। यही जीवन है, भगवान की कृपा का भी अनुभव करना है। और यदि ये कृपा ना करते तो क्या दुनिया में कोई इनको करुणा निधान बोलता? नहीं बोलता ना। इसलिए देखो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो जिस तीनों दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम भी होते तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अक्षरा विचार कर लीजिए, मैं कुछ उत्तर दे रहा हूं। देखो, सोना तो आप पहनते हैं ना, सोना। अगर सोने को बड़े आराम से रहना है तो वो सुनार के लॉकर में रह सकता है। अच्छा, सोने को अगर ये कल्पना है कि हमें कान की बाली बनना है, गले का हार बनना है, हाथ की चूड़ी बनना है, तो फिर सोने को लॉकर से बाहर आना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, छिदना पड़ेगा। बिना तपाए, बिना जलाए, बिना पीटे सोना तो रहेगा, अंगूठी कभी नहीं बनेगा। तो जिन्होंने ये फैसले कर लिए हैं कि हमें भगवान के गले का हार बनना है, उन्हें पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, उन्हें मान अपमान सहना ही पड़ेगा। क्योंकि ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, मीरा, इन्होंने सब कुछ झेला है, तब भगवान ने इन्हें अपने घर का दास बनाया है, ऐसे नहीं बना दिया है। इसलिए भगवान तो तभी स्वीकार करते हैं ना जब आप इतना समर्पण कर दें। आप ऐसे ही सोचते हैं कि वो मिल जाएंगे। हाँ, गुस्सा आना, क्रोध आना भगवान पर स्वाभाविक है। संकट आएगा तो क्रोध आएगा, कई लोगों को आता। कई हमारे ऐसे भक्त हैं, वो फोन कर दें कि आज हमने भगवान जी के मंदिर में ताला डाल दिया। हमने कहा क्यों? बोले हमारा काम नहीं कर रहे। तो हमने कहा ये क्या झंझट है? बोले आज के बाद पूजा बंद।
बड़े गुस्से में रहते हैं। लेकिन एक बात सोचो, जरा कल्पना करिए, चिंतन करो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। माता जी को भी क्रोध आ गया। आप पढ़िए सुंदरकांडी, पढ़िए ध्यान से। माता जी ने एक व्यंग किया राम जी के नाम पर। अगर आप बारीकी से पढ़ें तो ये व्यंग है। व्यंग क्या है? माता जी कह रही हैं कि वैसे तो दुनिया में शोक हरने का काम भगवान का नाम करता है, लेकिन इस लंका जैसी राक्षसों की नगरी में हमें लगता भगवान का नाम तो इस यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ उनके नाम का प्रभाव है ही नहीं, ये शून्य नगरी है लंका। तो इसलिए राम जी के नाम ने तो हमारा शोक हरा नहीं, तो किसी और के नाम पे कह रही हैं। क्या? सुनहि विनय मम विटप अशोका, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका, सत्य नाम कर हर शोका, सुनहि विनय मम विटप अशोका, मम विटप अशोका, विटप अशोका। विनय मम विटप अशोका, मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। तो ये माता जी व्यंग क्यों कर रही हैं? लंका नगरी में तो उनका नाम सत्य हुआ नहीं, तो तुम ही अपना नाम सत्य करके दिखा दो। ये इसलिए कह रही हैं कि संकट का रावण सामने खड़ा है। और उसी समय पर कृपा आ गई। ये कोई ऐसी कथा नहीं है कि आप खाली कथा सुन लो, इस कथा में जिम्मेदारी है, गारंटी है। जो चाहे अजमा के देख ले। अगर डॉक्टरों ने मना कर दिया हो कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है, भगवान की कथा में प्रेम कर लो साहब, ये कथा आपको फिर जीना सिखा देगी। अब इससे ज्यादा कोई और क्या प्रमाण दूं आपको? जहां पर चिता बन गई, चिता बन गई, आन काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई, तजिटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगन तय मोरी। मां इसमें आग लगा दो, हमें मरना है, हम जीना नहीं चाह रहे। तो ये कथा ही है जो मरने से रोक दिया। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही राम जी की कथा कान में पड़ी तो माता जी के अंदर जो भी दुख है वो भाग गया। माता जी बोली, इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा? ए भाई मेरे सामने आइए ना, आप इतनी सुंदर कथा जानते हो, सामने आइए ना। हनुमान जी बोले, माता जी हम सामने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? माता जी बात ये है ना, कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला तो बंदर है, सुनाने वाला बंदर है, बंदर है। अच्छा, ये क्यों कहा हनुमान जी ने? ये इसलिए कहा कि हम चाहे सुनने वाले हो या सुनाने वाले हो, हम दोनों ही बंदर हैं। मदारी तो वही है। कौन? सब ही न चावत राम गुसाई, नट उमा दारू जोशित की। सबको नचाने वाला वही है, नचा रहा है, लेकिन मदारी वही है, खेल उसी का चल रहा है। तो ए मां, ये कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला सुंदर नहीं है। हनुमान जी से मैया को कथा सुननी है तो सुनने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। माता जी ने कहा कि देखो एक बात बताऊं, हाँ, ये हम मान ही नहीं सकती हैं कि कथा सुनाने वाला बानर होगा, और अगर बानर होगा तो हम ये कैसे मान ले? नर और बानर में प्रेम हो ही नहीं सकता है। नर बानर ही
संग कहूँ कैसे। तो कथा फिर शुरू हो गई, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धर दे, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन। हनुमान जी ने बस यहीं तक कथा सुनाई, इसके बाद हनुमान जी नहीं बोले। हनुमान जी बोलते तो माता कहकर संबोधित करते, नाम लेकर बोला गया। किसने बोला? कहेहु राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता, मोह सकल भय विपरीता। नूतन किस लय कृषाणु, काल निशान निस शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत जनु सरिसा, बारिद रपल तीन जनु बरिसा। देहत रहे करत दैवीरा, श्वास समझि विज समीरा। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, आई कहो यह जान न कोई। सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीति रसियत नहीं माही। तत्व प्रेम कर में अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाई, जानो प्रीत रसियत नहीं माही। माई गंभीर हो गई, बात आगे बढ़ानी है। घड़ी बहुत तेजी से चल रही है, हमें आपसे इजाजत भी लेना है, इसलिए और तेजी से चलना है। हनुमान जी बोले माँ का मन खराब ना हो तो चैप्टर बदल दो। तो क्या बदल दिया? माता जी हमें भूख लगी है। नहीं, आप लोगों का दिमाग सही रहना चाहिए। देखो भैया, देखो हम समझ रहे हैं कि आपका भी दिमाग किधर है, भजन की तरफ की। नहीं, प्रसाद तो होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी भजन की तरफ ध्यान रहे। कई लोग तो आज भोजन के ही चक्कर में भजन में फंस गए। उनको लगा कि आज दोनों ही मिलना है, तो आखिरी दिन चलिए सब, भोजन भी भजन भी। चलो आए तो कैसे भी आए ना, किसी भाव से आना तो ठीक, राम जी की इच्छा। तो माँ हमें भूख लगा, तो अब अशोक वाटिका में हनुमान जी जाएंगे और माता जी करी वहां रखवारे बैठे हैं। बोले उनका कोई भय नहीं है, जा रहे। चले उनाए सिर पैठ्यू भागा, फल खाए तरु तोरे लागा। फल खाए वृक्ष तोड़ दिए, और कछु मारे कछु मर्दिस, कछु मिले से धर धूरी, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल। अक्षय कुमार को मार दिया, और अब मेघनाद ने महाराज ब्रह्म अस्त्र में बांध लिया। जौन ब्रह्म शरमान हो तो महिमा मिटे। अब बंद गए, अब बंद करके महाराज जा रहे हैं। अरे भाई, आप लोग बड़े भाव से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। थोड़ा सा प्रसंग बाकी है, जल्दी से पूरा कर दें। अरे ना सोहे राम, ना सोहे राम भजन बिन। अरे दहिया ना सोहे राम भजन, दहिया ना सोए ना सोहे राम, ना सोहे राम भजन बिन। दहिया ना सोहे राम भजन बिन, दहिया ना सोहे राम।
भजन देहिया ना सोहे रामा। अरे धनवानी 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 हाँ धनवानी धनवानी वो यशोदा के ललन वलवा धनवानी। अरे धनवानी 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 हो यशोदा के ललन वलवा धनवानी। हो यशोदा के ललन वलवा धनवानी। जय जय श्री राम। विषय बहुत गंभीर है, चर्चा करनी है, समय बहुत लिमिट में है। माफी चाहते हुए बैठ जाए, आनंद लें। विषय पर चर्चा हो, बात बहुत गंभीर है। हनुमान जी महाराज मेघनाद बांध करके ले गया, रावण की सभा में उपस्थित कर दिया। और हनुमान जी जैसा विनम्र भी संसार में कोई नहीं होगा। हनुमान जी रावण के सामने खड़े हैं और कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो शब्द दो हैं, एक शब्द है विद्वान और एक है विद्यावान। विद्यावान किसको बोलते हैं? जो विनम्र है। विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या पाने के बाद विनम्र नहीं हुआ है तो समझ लेना कि अधूरी विद्या है। जितने विद्यावान हैं वो विनम्र बहुत होते हैं, बड़े सरल होते हैं, क्योंकि यथा नवहि बुध विद्या पाए, ये नियम है। तो हनुमान जी बड़े विनम्र हैं। रावण से बड़ी विनम्र भाषा में कह रहे हैं, रावण विनती करहूं जोरी कर रावण रावण। विनती करहूं जोरी कर रावण विनती करहूं जोरी कर रावण। सुनहु मानत जी मोर सिखावन। विनती करहूं जोरी विनती करहूं जोरी कर रावण। सुनहु मानत जी मोर सिखावन। विनती करहूं जोरी कर रावण विनती करहूं जोरी।
विनती करहु जोर कर रावण। विनती करूं। अब देखिए मैं, चूंकि लोग अधिक होना स्वाभाविक बात है, विराम का दिन है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। आप जिसको सुनने आए वो सुने भी ध्यान से। विनती करहूं जोर कर रावण, कई बार हाथ जोड़ने में भी उल्टा हो रहा है। विनती करहूं जोरी कर रावण। अब इसमें विषय क्या है? विषय गंभीर है, इसलिए मैं उसको रोक करके रखता हूं ताकि आप ध्यान से समझ सकें। मैं आपके हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, लंकाधिपति रावण, हमारी बात पर ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। अब रावण के हाथ जोड़ने का अर्थ ये नहीं कि वो उससे प्रसन्न हुआ, तो वो मालूम क्या कह रहा था? तुम अकेले हाथ जोड़ रहे हो? यहां बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ते हैं, हम कोई ऐसे थोड़ा ही है। अच्छा तुम्हें दिखा दे कितने लोग हाथ जोड़ते हैं। अभिमानी व्यक्ति ऐसे ही बोलता है। अभिमानी व्यक्ति को आप नमस्कार भी करें तो वो जवाब नहीं देगा, ये जरूर कहेगा, अरे तुम क्या हो, अरे यहाँ बड़े बड़े लोग, हम ऐसे थोड़ा ही है, अपनी भी कोई पिस्टे है, कोई अपना ऐसे थोड़ी। ये कई लोग इसी चक्कर में बने रहते हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, जीवन भर इसी अहंकार में जीते रहते हैं और एक दिन कुछ नहीं बचता है। तो ये रावण जैसे ही लोग हैं। रावण कह रहा है तुम अकेले थोड़ी हाथ जोड़ रहे हो, देखो मेरे हाथ कौन कौन जोड़ रहा। ऐसे चुटकी बजाई तो कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता। रावण की सभा में इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि कर जोरे, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े रावण के सामने खड़े हैं। भ्रकुटी विलोकत, रावण की भ्रकुटी की तरफ देख रहे। सकल सभीता, सब कांप रहे। देखा तुमने हैं? तुम रावण को साधारण समझते हो? ये बड़े बड़े देवता मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, देखो सब कांप रहे हैं। हनुमान जी ने कहा गलत नंबर नहीं, इधर नहीं, हाँ उधर ठीक है, उधर ठीक है, इधर नहीं, यहां उम्मीद नहीं करना। अरे ये बड़े बड़े देवता हमें डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरोगे? हनुमान जी ने कहा मैं नहीं डरूंगा। तो ये हमें क्यों डरते हैं? अरे ये इसलिए डरते हैं, इनकी क्वालिटी खराब है, ये सवेरे जगते हैं, राम जी के यहाँ ड्यूटी देते हैं, दिन में ड्यूटी यहाँ देते हैं। ये तो वो लोग हैं जो झंडा किसी के, बैनर किसी के, वोट किसी के, इनकी तो क्वालिटी खराब है। ये किसकी गाड़ी में घूमेंगे, किसका माल खाएंगे, किसको मारे वोट ट्रांसफर करेंगे, तो क्वालिटी खराब वाले लोग। इन्हें हम बाद में निपटाएंगे, इनका दिमाग खराब है, ये हद कर रहे हैं, इनको यहां खड़ा होना चाहिए। तो ये सब हमें डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरते हो? हनुमान जी ने कहा बात ये है कि हम केवल दुनिया में उसको डरते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। तुम हमको डराने की बात कर रहे हो? रावण ने कहा कि देखो मैं रावण हूं। अरे हनुमान जी ने कहा कि रावण है तो तुम क्या कर लोगे हमारा? क्या कर लूंगा? हाँ, ऐसे चुटकी बजाई, यम हाजिर, जिसके इशारे पे यम हाजिर हो गए। यम काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु, मौत का आवाहन करिए, मृत्यु को बुलाइए रावण की सभा में। इंद्र यम ने कहा कि ये तो नियम नहीं है साहब, वो तो ब्रह्मा जी के यहाँ से लेटर इश्यू होता है, वो तो वैधानिक प्रक्रिया, मौत ऐसे थोड़ी बुलाई जाती है। रावण ने कहा कि मैंने तुम्हें बोला कि नहीं बोला, रहना चाहते हो कि नहीं, मृत्यु को बुलाइए। जहां साहब यम को डरते हो, सोचो साहब, ऐसा रावण कुबेर यम साहब कांपते इसके सामने। दिग्पालन में नीर भरावा, कोई सामान्य आदमी है? यम ने आवाहन कर दिया, मृत्यु हाजिर हो। काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु दंड लेकर के हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। देखा बानर, अब तुम्हें समझ में आया मैं कोई साधारण रावण नहीं हूं। देखो तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने बगल में देखा मृत्यु खड़ी है, हनुमान जी हंसने लगे। रावण ने कहा कि तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है और तो तुम फिर भी हंस रहे हो। हनुमान जी ने कहा खड़ी हमारे बगल में, देख तुम्हारी तरफ रही है।
रावण ने कहा ये हमारी तरफ क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले ये हमसे पूछ रही है कि इसको अभी निपटा देंगे आगे पीछे। अब तू जल्दी बता तेरा मतलब क्या है? अभी निपटाऊं क्या आगे पीछे? उल्टा हो ही कहे हनुमाना, दिमाग खराब है तेरा? है ये हमारी मृत्यु है? उल्टा हो ही कहे हनुमाना है? वो तो हमने इसको एडवाइज किया है कि 2-4 दिन मान जाओ, अगर ये ठीक होगा तो छोड़ देंगे, नहीं आखिरी में तो निपटाएंगे तेरे को। रावण को लगा कि इतना बेइज्जत तो कभी नहीं हुआ हमारे जीवन में, इतना बेइज्जत हो रहा है, इतना बेइज्जत तो कभी नहीं हुआ। इतना तो कभी नहीं हुआ। बानर को उठा करके फेंक दो, उठा करके फेंक दो। और जब फेंकने की बात आई, मारने की सुनत निशाचर मारन धाय, और तब तक विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा कि देखो महाराज, अब आपकी इच्छा है जो कुछ करो, वैसे नीत विरोध है, दूत को तो नहीं मारना चाहिए। देखो जैसे मान लो पत्र बांटने वाला हो डाकिया, और वो पत्र लेकर के आए कि शुभ विवाह का निमंत्रण है, तो क्या उसको इनाम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, उसका काम है पत्र बांटेगा। और मान लो किसी दिन वो पत्र लेकर के आए कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, तो क्या उसको मारना पीटना चाहिए? अरे उसका काम है, जो जौन सी चिट्ठी आएगी वही बांटेगा। तो ये तो उनका डाकिया है, इनके मालिक ने जो बोला वही कह रहा है, ये बेचारा क्या करेगा? इसके मालिक से बात करिए ना, आप उससे लड़ने में क्या फायदा? हाँ, रावण ने कहा ये ठीक है, मालिक से बात करना चाहिए, तो उनका भेजा हुआ आदमी है, ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे। तो इसका क्या करना चाहिए? अब हनुमान जी ने कहा कि पता नहीं विभीषण जी क्या करें। तो हनुमान जी बार बार पूंछ को पकड़ें, सिर पे रखें, मुंह पे रखें। विभीषण जी सारा समझ गए, बोले बानर की पूंछ को कटवा दो, पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मन में प्रसन्न हो गए, बोले ये ठीक रहा। क्यों? बोले माता जी कल कह रही थी इतनी भी आग ही नहीं मिल रही, आज देखना आ गई आग दिखाई पड़े, ये ठीक रहा। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी असकई सो निज भवन, वो कह रही रात में आग नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले अब ठीक रहा, अब हम इंतजाम कर रहे हैं। सो महाराज अब कपड़ा तेल घी चालू। हनुमान जी बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि देखो इनके सैनिकों को जब घी नहीं मिलेगा और इनको खाने को दूध नहीं मिलेगा तो मिलिट्री कमजोर होगी, तो आज सब खत्म करके जाओ। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, ना घी बचा न तेल बचा। हनुमान जी बोले एक काम तो पूरा हो गया, अब ये खाएंगे क्या इनको? ये तो वैसे ही कमजोर हो जाएंगे लड़ाई में। सब निपटा दिया। वो तो बहुत बड़े विद्वान थे हनुमान जी। और पूरी लंका में आग लगा दी, धार 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 धार, और वो जल ही नहीं रही, लंका नहीं जल रही। किसी ने कहा कि जलेगी नहीं, क्यों? बोले बात ये है ना कि हमारा नाम शनि महाराज है। अच्छा तो आप यहाँ रावण के यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रावण मुझे जबरदस्ती उठा के लाया, हमको बांध दिया उल्टा करके। रावण क्या हमको काम करने देता था? हनुमान जी बोले तुम उल्टे बंधे हो? बोले हाँ, हमारी नजर पड़ेगी सब कुछ खेल हो जाएगा, और हम जब तक उल्टे पड़े रहेंगे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हनुमान जी ने शनि देव को पलट दिया। उलटी पलटी लंका सब लंका उलट पलट नहीं किया, शनि को उलट दिया। और शनि ने हनुमान जी को वचन दिया कि आज तुमने हमें इस बंधन से मुक्त कराया है। दुनिया में किसी के जन्म कुंडली में शनि की कोई ग्रह दशा चल रही हो, अगर वो सुंदर कांड का पाठ करता रहेगा तो हम कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सुंदर कांड वालों को क्षमा करेंगे। और सुंदर कांड आपको छोड़ना नहीं है, शनि देव आपका नुकसान करेंगे नहीं। हनुमान जी ये गलत बात है, आपने पूरी लंका में आग लगाई, विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? क्यों नहीं जलाया? बोले स्वाभाविक बात है, कई बच्चे पूजा करते हैं मोहल्ले में, हर कॉलोनी में गणेश जी बैठते हैं, दुर्गा पूजा होती है, बच्चे थोड़ा थोड़ा चंदा मांगते हैं, और आखिरी में कई लोग कॉलोनी में ऐसे होते हैं, 1-2 लोग हर कॉलोनी में चंदा नहीं देते, वो कंप्लेंट और करते हैं कि रात में सोने नहीं देते, बच्चे परेशान करते हैं, ये समित पे केस किया जाए, गलत बात है। वो अच्छा काम नहीं होने देते, बच्चे तो बच्चे हैं। अब फिर आखिरी में बच्चे प्रसाद बांटते हैं, सबके घर में प्रसाद देंगे, लेकिन जिसने चंदा नहीं दिया उसके घर में प्रसाद नहीं देते। तो हनुमान जी ने कहा कि जब घी तेल कपड़े का चंदा हुआ तो हम नजर रखे हुए थे, हर घर से चंदा आया। विभीषण बोला ऐसे काम में हम चंदा नहीं देते। हनुमान जी बोले फ्री में प्रसाद हम नहीं देते, वो तो जो चंदे में शामिल है उन्हीं को प्रसाद मिलेगा, वो तो चंदा में शामिल नहीं है। विभीषण एक विभीषण कर गृह नाही, जारा नगर निमिष इक माही। लौट करके आए, माता जी के चरणों में प्रणाम किया, चूड़ामणि उतार तब दयऊ,
लक्ष्मण जी ने पूछा कि लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। तो आखिर किसने जलाई? कहा सीता माता के संताप ने लंका जलाई, रावण के पाप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई, आपके प्रताप ने लंका जलाई, और बोले आखिरी में हमारे बाप ने लंका जलाई। हरि प्रेरित तेई अवसर मरुत चले, 49 अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, नाथ न कछु मोर मनुसाई, सो सब तब प्रताप रघुराई। तो ये मुकदमा किसके ऊपर चलाया जाए? हनुमान जी बोले जिसने किया उसके ऊपर चलाया जाए। तो ये काम किसने किया? यही हम सबको कहना है। किसी पूजा पाठ मंदिर जाने के बाद कोई पूछे कि आपने पूजा की, तुरंत कह दो हमने नहीं की। कोई भला काम करो, तुरंत इस चौपाई को बोलो, प्रभु की कृपा भयउ सब कालो, जन्म हमार सुफल भालो। प्रभु की कृपा भयउ सब कालो, जन्म हमार सुफल नाथ न कछु मोर मनुसाई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ जो गुण लो जन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतार हरना। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ भव संकट भारी। पासे दिवस महु प्रभु नहीं आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। और जब ते ही कहा दीन दीन वैदेही, तो चरण प्रहार कीन सठ। हमारा भोजन करता है और हमारे शत्रु की प्रशंसा करता है। लात मार दी, एक लात मारी। देखो एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, भगवान से मिलने के दो ही तरीके हमें ठीक लग रहे। या तो आपको भले आदमी की बात लगे और या किसी बुरे आदमी की लात लगे। हनुमान जी कितने भले हैं, वो हनुमान जी की बात से इसको नहीं समझ में आया। हनुमान जी की बात से राम जी नहीं मिले, रावण की लात से मिले। तो कई लोग हैं वो हमारी बात से नहीं समझते, वो तभी मानेंगे जब, अब क्या कहें, आगे तो नहीं कहेंगे। है इतना दुल्हन बहू इतना उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन कई बेचारे इतने भले आदमी हैं, धीरे से पेंशन भी निकाल के दे देते हैं और महीने भर गाली भी खाते रहते हैं। और जिस दिन पेंसिल का नंबर होता है उसी दिन वो फिर अच्छी सी चाय बना देती, फिर निकाल के दे देते। कितनी इनकी साहब आदत पड़ी है विभीषण कैसी। वो समझ लेती है कि आज पेंशन निकलने वाली है, उस दिन खीर पूड़ी खिलाएगी, फिर महीने भर गाली खिलाएगी। लेकिन अब इनको तो आदत पड़ गई है साहब उसी में रहने की, नहीं मानते हैं। अरे अभी भी सुधर जाओ साहब, कहाँ इनके सबके चक्कर में पड़े हो ना, कहीं और तुम्हारा खेल है। इस अब ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। विभीषण को लात पड़ गई, राम जी की शरण मिल गई, भगवान ने तिलक कर दिया, सागर से प्रार्थना किया तुम सूख जाओ। तो सागर ने कहा प्रभु आप चाहें तो एक नया काम कर सकते हैं। आपने जब धनुष को तोड़ा तो अवध से मिथिला को जोड़ा, अगर आप चाहें तो आज एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आने वाले युगों में इतिहास बन जाएगा। आप चाहें तो
लंका से भारत को जोड़ सकते हैं, पुल बना दीजिए। आज भी वो पुल बना हुआ है, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे रहे, किसी ने ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मानव निर्मित है। आज भी वो भगवान का अवशेष बना हुआ है। आज भी सागर ने वहां वचन दिया है, जहां शांत रत्नाकर रहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। आज भी आप लोग जो भी गए होंगे, धनुषकोटि गए हों, रामेश्वरम गए हों, आपने देखा वहां रत्नाकर बिल्कुल शांत है, वहां सागर में लहरें नहीं है, सुनामी कभी नहीं लाता है। आज भी ये प्रमाण है राम सेतु का। पुल बनाने का उद्योग प्रारंभ हुआ। सुंदर कांड से हम लंका कांड में प्रवेश करते हैं। पत्थरों को लाला करके बंदर भालू राम राम लिख देते हैं नल नील, और तिनके परस किए गिरिभारे पत्थर तैरने लगते हैं। और ये एक सबसे बड़ा प्रमाण आपके लिए है, राम जी के नाम ने जब पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत की मारे। जब नाम प्रताप तरे पत्थरा, जब राम प्रताप तरे पत्थरा, जब नाम प्रताप तरे पत्थरा, जब नाम प्रताप तरे पत्थरा, नर क्यों न तरे जो जपते ही को, नर क्यों न तरे तो जपते ही को। अरे राम जी के नाम ने जब पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत की मारे, जो न जपे जपे राम वो है किस्मत की मारे। सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। परम रम्य उत्तम यह धरणी, उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाहि नहीं बरनी, महिमा अमित जाहि नहीं बरनी। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जे रामेश्वर दर्शन कर, ओ जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। लोक सिधरहि। ओ जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पावहि। सो सायुज मुक्ति नर पावहि। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय हो। हारा हारा, जय भवानी जय शिवानी। युद्ध शुरू होगा लंका पर, सब तैयार है। जय हो। युद्ध होना चाहिए, युद्ध का बाजा बजना चाहिए, क्योंकि रावण तो मानेगा नहीं। एक बार और समझाने की कोशिश करें, अंगद जी को भेज दो। अंगद जी महाराज जा रहे, हनुमान जी के जाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, कई उनको परेशानियां हुई, अंगद जी को नहीं हुआ। हाँ, कहीं देखो रहना हो, थोड़ा माहौल बनाना चाहिए, थोड़ा ऐसे प्रभाव रखना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, हनुमान जी गए तो बहुत मुश्किल हुआ, लंकिनी, सुरसा, विभीषण, अक्षय कुमार, मेघनाथ, लंका जलाओ, सब बड़ा दुनिया भर का गड़बड़। और जैसे ही अंगद जी जा रहे हैं तो जो भी अंगद जी को मिलता है वो अंगद जी से बोलता है, ए सामने, ए राइट में, बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा, वो जो सामने वाली बिल्डिंग वही वही। किसी ने कहा कि ये आपसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे से नहीं पूछ रहे, तो आप इन्हें अपने आप पता क्यों बता रहे हो? बोले तुमको मालूम है ये कौन है? कौन है? ये वही वाले बंदर है, वही वही फूकी, वही वही लगाइए आग, वही लगाओ। उनके दिमाग में था कि फिर फूकने वाला है, उनको दहशत हो गया था कि मामला गड़बड़ है। उधर में सामने वहीं जाओ, बेचारे अभी तो संभल ही नहीं पाए ना। हाथों बाटों अरु गावों में
ये फिर से है आवाज चली, लंका में आग लगाने को आ पहुंचा फिर बजरंग बली। में आग लगाने को आ पहुंचा फिर बजरंग बली। लंका में आग लगा आ पहुंचा फिर बजरंग बली। आग फिर लगने वाली है, सब घबरा रहे हैं। अंगद जी भी कमजोर नहीं है, रावण के सामने खड़े हैं। कवन तय बंदर, अंगद जी ने कहा मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मेरा नाम कोई नहीं लेता। अंगद जी ने कहा हमको कोई बंदर भी नहीं बोलता। तुम्हारा नाम क्या है? अंगद नाम। अंगद बाली कर बेटा। अच्छा बाली मतलब पंपापुर। हाँ 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 अच्छा बेटा हम समझ नहीं पा रहे थे, बैठिए आराम से बैठो। बाली हमारा बड़ा खास आदमी है, बहुत पक्का मित्र है। बाली का हाल चाल क्या है? अंगद जी ने कहा 10 दिन बाद पूछ लेना, वहीं जा रहे हो वहीं मिलेगा। दिन 10 गए बाली पा जाई, पूछे कुशल सखा उर लाई। अभी 10 दिन बाद वहीं भेजे जाओगे। ऐसे ही वो भी था, ऐसे ही तुम हो, यही तुम्हारा दंड होगा। अभी पहुंचने ही वाले हो वहां पर। रावण ने कहा बेटा वैसे तुम जरा ज्यादा बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस मैं बुरा नहीं लगता मुझे, मैं धर्मात्मा हूं। अंगद जी ने कहा वारे धर्मात्मा, नाक कान बिनु भगिन निहारी और क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। अरे बूढ़ी ना मरो धर्म व्रत धारी, तेरे जैसे धर्मात्मा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और तुम्हारे बगल में समुद्र भरा है, आज तक नहीं मर रहे हो? शर्म नहीं आ रही तेरे को धर्मात्मा बोलने में? रावण ने कहा ये तो मेरा बेइज्जत हो रहा है, ये तो गलत बात है। देखो अंगद मैं तुमको बालक समझ के नहीं बोल रहा हूं, न मैं कोई इतनी बात सुनता नहीं हूं। मैं जब चलता हूं तो धरती डोलती है। अंगद जी ने कहा रावण तू चलता होगा तब धरती डोलती होगी, अब मैं जिनके चरणों में रहता हूं उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी अगर जुबान हिला दे तो धरती डोल जाती है। तू अपने को बहादुर समझता है? तेरे चलने से डोलेगी और उनके जुबान हिलने से डोल जाएगी। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। अपने को बहादुर समझते हो? रावण ने कहा अंगद मैं सामान्य आदमी नहीं हूं, तो बोलो क्या करते हो तुम? मैंने अपने हाथों से सिर काट करके अपने हाथों से सिर काट दिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। अरे अंगद जी ने कहा इंद्र जाली कहूं कहे न वीरा, निज कर काटे सकल शरीरा। वो कोई बहादुर है? मैंने सिर काट के अग्नि में होम दिए। अंगद जी ने कहा जरई पतंग बिमोए बस, हजारों पतंगा रात में जल गए तो कोई अखबार में छपने का विषय? मर गए तो मर गए, ये क्या है कि अग्नि में होम दी? रावण ने कहा बोलो इतना बड़ा बहादुर कोई है दुनिया में? सबसे ज्यादा वजन हमने कैलाश पर्वत उठाया, बोलो इतना वजन कोई उठा सकता है? अंगद जी ने कहा वजन उठाने से वीर नहीं होता है, अब वजन उठाने में वीरता का पुरस्कार गधे को मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा वजन वही उठाता। जरई पतंग विमोह बस, भार बहाई खर वृंद और तेने सूर कहा वही, समझ दे के मतिमंद। वो बहादुर है क्या? है? वजन उठाने से कोई बहादुर होगा? क्या समझते हो अपने आप को? बानर को उठा के फेंक दो। अंगद जी ने कहा फेंकने वाले मर गए, फिर ही राम सीता में हरी, पैर हिला दे कोई, लौट जाऊंगा मैं। है कोई तेरी सभा में? बड़े बड़े बहादुर आए, भूमि ने छाड़त कब चरण देखत, रिप मद भाग कोटि विघ्नते संत कर जिम्मन नीत न त्याग। पुरुष कुजोगी भय उर्गारी, बड़े बड़े बहादुर आए, पैर किसी पे हिला नहीं, किसी पे हिला नहीं। नहीं तुम्हारा मन हो तो तुम भी आ जाओ। धरे आप उठा आप मुझे एकदम से धरे प्राण कज्जल गिर जैसा। जैसी रावण आया अंगद जी के पैर को पकड़ने लगा, अंगद जी ने पैर पीछे कर लिया। ये क्या कर रहे हो? अंगद जी ने कहा थ्योरी पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल राम जी के सामने करना है, ट्रेनिंग दे दी आपको। ऐसे ही वहां पांव पकड़ लो, खेल खत्म, लड़ाई खत्म, तुम झुकना पड़े ही नहीं बिल्कुल। आज तो झुके हो पहली बार। इसका मतलब क्या है? अंगद जी मानो सदगुरु हैं और रावण को समझा रहे हैं कि रावण गुरुदेव के चरण पकड़ना ये ट्रेनिंग सेंटर है, असली चरण तो भगवान के ही पकड़ने में फायदा है। गुरु तो चरण पकड़ना सिखाता है, लेकिन गुरु के चरण पकड़ के भगवान के चरण पकड़ना यही उसका उद्देश्य है।
हमारे ध्यान योग विज्ञान परमार्थ संस्थान में एक कथा जो मैंने की है, इसके हमारे अपने राम मनोहर सेंगर, ये कोई साधु तो नहीं है, साधु भेष में रहते भी नहीं है, सामान्य तौर पर एक गृहस्थ हैं, फिर भी इन पर भगवान की कृपा है, ये तमाम ऐसी योग की क्रियाएं जानते हैं। तो आप लोग भी उसको प्रयास करिए, जिसके भाग्य में प्रारब्ध में हो उसको जरूर वो विद्या लेनी चाहिए, क्योंकि विद्या पढ़ना ये कोई गलत बात नहीं है, किसी को भी पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास में 64 विद्याएं थी, 16 कलाएं थी, इसमें क्या बात है, कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। अच्छी बात कहीं मिले उसको जरूर धारण करो। मैं बात पे फिर लौट के आता हूं। अंगद जी के जाने के बाद मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना। मेघनाद और लक्ष्मण जी आमने सामने हुए, वीर घातनी का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई और श्री हनुमान जी महाराज सुखेण वैद्य को लाने गए। जब सुखेण वैद्य को लेकर के आए तो आने हूं भवन समेत तुरंत। पूछा, ये सुखेण वैद्य कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि बैल बजाइए, ये फ्लैट उसी का है। पूरा मकान उखाड़ के ले आए? बोले हाँ। तो मकान लाने की जरूरत क्या थी? आपसे कहा था वैद्य लाना है, तो मकान लाने की जरूरत क्या थी? हनुमान जी ने कहा कि आप नहीं समझते, खिलाफ पार्टी का वैद्य है, हम इसको बुलाते, ये आने को राजी होता, नहीं होता तो पूरा मकान ही उखाड़ के ले आएगा। अब ये राजी होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा, ये तो अपनी बात है ना, पूरा मकान ले आए। वैसे एक बात बताइए, जैसे मान लो वैद्य को ले आते और मकान खाली छोड़ देते, वैद्य अकेला ले आते? हनुमान जी बोले उसमें परेशानी थी। वैद्य को ले आते, मकान छोड़ देते, वैद्य लक्ष्मण जी का हाथ देखता, वैद्य कहता और तो सब बात ठीक है, लेकिन आपने घर में नहीं बताया, क्योंकि हम दवा घर में ही भूल आए, तो मैं अस्पताल के ले आए कि बहानाबाजी नहीं करेगा। अस्पताल के सहित हाजिर है। जय हो बजरंगबली। इनका भी अलग ही तरीका है, कोई दुनिया में इनके जैसा नहीं है ना, है कोई नहीं। तो इनकी मस्ती में थोड़ी देर होना चाहिए ना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में हो सिद्ध हो देव तुम्ही, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, बजरंग बली बली का क्या कहना। दुनिया में देव हो सिद्ध तुम्ही, बजरंग बली का क्या कहना। सात समुद्र लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए, और सात समुंदर लांग गए, और जड़ी लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। लंका में कूद गए, और सात समुंदर लांग गए, और जड़ी लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव
जय हो। लाल गए सब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाल गए संजीवनी बूटी लाल गए लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना और उठाना क्या कहना लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना पर्वत को उठाना क्या कहना दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना है। भोपाल में ये लगता है कि भोपाल में सब हनुमान जी की सेना है। कितने लोग बताओ, तो ये लगता नहीं कि सब रिटायर हो गए हैं, एकदम सब नए लग रहे हैं। फिर भर्ती होना चाहिए, हनुमान जी की कंपनी में तो रहिए ना। सरकार की कंपनी छोड़ दो लेकिन हनुमान जी की कंपनी में रहो और इतने ही जोश में रहना है। और इतने जोश में रहोगे तो फिर ये ध्यान में रखोगे कि एक अयोध्या में नहीं, भारत के हर एक जगह राम मंदिर बनेंगे। जोश कम मत होने दो, है ना। अभी तो 22 जनवरी को राम जी विराज रहे हैं। सबसे आग्रह है कि अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में दीपक जलाइए, सुंदरकांड करिए, बड़े भाव से हनुमान जी की कृपा से राम जी का उत्सव मनाइए। अयोध्या में भी जरूर जाना है लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे समय आने दो, कभी बीच में जाओ। लेकिन अभी उत्सव में बहुत लोग पहुंच रहे हैं तो आप वहां व्यवस्था बनाए रखें, ये भी आपसे अपील करते हैं। आइए हम पुनः वही 1 मिनट और आपको जोड़ें। समय से विराम की ओर हम चलने का प्रयास करते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। बात लंबी है, समय बिल्कुल थोड़ा है, चर्चा करना है। नारायण, अब जरा बात आई, फिर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुआ, फिर मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, राम जी के द्वारा कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा। अब राम और रावण के बीच में युद्ध है, जिस युद्ध में थोड़ा सा पक्ष रावण का भी जानना जरूरी है। रावण ने एक बहुत विचित्र काम किया था जो राम जी के लिए चुनौती बन गया था। रावण के पास में अमर सेना थी और तो सारा युद्ध बड़ा सामान्य है, हो गया,
अमर सेना जब रावण ने उतारी तो वो तो मर ही नहीं सकती, जितना मर्जी हो। चूंकि देखो यहां बौद्धिक युद्ध है, वैचारिक व्यवस्था है। सुंदरकांड आपने सुना, लंका कांड